हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमने पिछली क्लास के अंदर लेसपै और मैसपै के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं, यदि आपको कोई भी दो संख्याएं नहीं दे करके उन दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया जाए, ठीक है। दो संख्याओं का अगर आपको अनुपात दिया गया हो और आपको लेसपै या फिर मैसपै ज्ञात करने के लिए कहा जाए, तब उनका लेसपै या मैसपै हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जब दो संख्याओं का अनुपात हो, ठीक है। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तब लेसपै या मैसपै ज्ञात करना। जब आपके पास दो संख्या का अनुपात होगा उसके साथ या तो आपको लेसपै दिया गया होगा या हो सकता है मैसपै आपको दिया गया हो सकता है, ठीक है। अब देखिए लेसपै कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों अनुपातों का गुणनफल, जो दो संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं के अनुपातों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे मैसपै से, मतलब HCF से, यानी HCF का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों अनुपातों के गुणनफल से, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको मैसपै ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है, तो हम क्या काम करेंगे, उनका जो LCM है, जो लेसपै है, उस लेसपै के अंदर हम दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। दोनों अनुपातों का गुणा करके हम लेसपै में अगर भाग दे देंगे तो आपको मैसपै ज्ञात हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं अधिकतर, ठीक है। अब देखिए इससे जुड़े हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा। पहले तो दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। ये संबंध वह जनरली दो संख्याओं के अनुपातों पर आधारित है, ठीक है। उसी में अब देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं फार्मूले से संबंधित, ठीक है। देखिए दो संख्याएं, ठीक है, 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। यदि उनका मैसपै, यदि उनका मैसपै जो हम बोलते हैं HCF, ठीक है, मैसपै 15 हो, 15 हो तो दोनों संख्याओं का लेसपै ज्ञात करें। तो दोनों संख्याओं का लेसपै मतलब LCM, ठीक है, ज्ञात करें। आपको लेसपै ज्ञात करना है। इसके अंदर दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ 3:4, 3:4। अब मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था कि लेसपै मतलब LCM कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों संख्याओं के जो अनुपात है, दोनों अनुपातों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, का गुणनफल, तो फिर इनटू में आपको लेना है मैसपै, मतलब दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई करके उसको मैसपै से गुणा करना है। अब देखिए दोनों यहाँ पर जो अनुपात हो क्या है 3 और दूसरा अनुपात है 4, 3:4। फिर इनटू में जो मैसपै है उसको दिया हुआ के पास 15, क्या हो जाएगा 3 4 या 12 इंटू 15, तो यह हो जाएगा आपके पास 180, 180। तो इस तरह से हमने बिना संख्या ज्ञात किए, बिना दोनों संख्याएं ज्ञात किए, डायरेक्ट अनुपातों से और मैसपै से हमने क्या ज्ञात कर लिया, लेसपै, मतलब ये LCM हमने ज्ञात कर लिया। इस प्रकार आप लेसपै डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया गया हो तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें हम मैसपै ज्ञात करके देखते हैं कि मैसपै भी आता है या नहीं आता, ठीक है। देखिए अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है। दो संख्याओं का अनुपात, दो
संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 6:13 6:13 है। ठीक है। यदि उनका लसप यदि उनका लसप 468 हो तो उनका मैसप ज्ञात करें। तो उनका मैसप मतलब HCF ज्ञात करना है। यहाँ पर मैसप ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करना, मैसप ज्ञात करना मतलब HCF ज्ञात करना। तो HCF यानी मैसप का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, लसप अपॉन दोनों अनुपातों का गुणनफल। दोनों जो अनुपात है, दोनों अनुपातों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल करना आपको दोनों अनुपातों का। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे HCF आप क्या जाएगा, HCF इजिकल टू लसप है, दोनों संख्याओं का लसप है मतलब LCM और कितना दे रखा 468 अपॉन दोनों अनुपातों का मल्टीप्लाई करना आपको, तो 6:13। आप यहाँ पे काटेंगे 6 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 6 का इसमें डिवाइड कितनी हो जाएगा 7 बार, और फिर बच जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ जाएगा 8। ठीक है। और फिर 13 का इसमें डिवाइड करेंगे, 13 काटेंगे यहाँ जाएगा 6। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आपका जो HCF है कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। ठीक है। ये तो हुई लसप और मैसप की बात। अब मान लीजिए आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है। और उनका लसप भी दिया हुआ है। अगर आपको ये कहा जाए कि उनका मैसप भी ज्ञात करो और उन दोनों संख्याओं को भी ज्ञात करो, तब हम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब वो भी देखिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। दो संख्याओं का अनुपात इसमें भी आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात अब दे रखा है 7:11। ठीक है, 7:11 है। यदि उनका लसप यदि उनका लसप मतलब LCM जो आप कहते हैं वो आपको दिया हुआ 154 154 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम संख्या क्या होगी, क्या होगी। आपके पास प्रथम संख्या भी पूछी जा सकती है और हो सकता है दूसरी संख्या भी पूछ सकते हैं। तो कभी भी आपको दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और उनका लसप भी दे रखा हो, तब आपको प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम पहले मैसप ज्ञात करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैसप ज्ञात करेंगे। इसके अंदर हालांकि आपको मैसप पूछा नहीं गया, लेकिन हम फिर भी मैसप ज्ञात करेंगे क्योंकि मैसप दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और जब मैसप का हम पहली संख्या से गुणा करेंगे, पहली संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे, तो प्रथम संख्या ज्ञात हो जाएगी। और उसी मैसप को अगर हम दूसरे अनुपात से गुणा करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, तो दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। देख कैसे, पहले हम ये लगाएंगे फार्मूला, लिखेंगे हम मैसप मतलब HCF। ठीक है, बराबर क्या होता है LCM अपॉन
दोनों अनुपातों का गुणनफल, दोनों अनुपातों का गुणा, इनका मल्टीप्लाई कर दोनों अनुपातों का, तब देखिए यह HCF हो जाएगा एलसीएम कितना 154 अपॉन दोनों अनुपात कितने हैं 7 और 11, दोनों मल्टीप्लाई करना है। 7 के इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा 22, और 22 में फिर 11 को डिवाइड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 2। ठीक है, कितना प्राप्त हो गया 2, तो आपका HCF आ गया 2। फिर आपको HCF तो याद करने के लिए कहा ही नहीं था, आपको क्या याद करना प्रथम संख्या। अब इस HCF का जो मैसअप है इसका मल्टीप्लाई अगर पहले अनुपात से करेंगे तो प्रथम संख्या ज्ञात हो जाएगी, और इसी HCF का अगर हम दूसरी अनुपात से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रथम संख्या ज्ञात करनी है आपको, है ना, तो प्रथम संख्या हो जाएगी पहली संख्या का अनुपात। प्रथम संख्या का अनुपात कितना है भाई 7, और उनका मैसअप है मतलब HCF वो कितना 2, कितना हो गया 40। तो इस तरह से हम पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपको मान लीजिए दूसरी संख्या भी ज्ञात करनी हो, ठीक है, मान लीजिए आपको द्वितीय संख्या भी ज्ञात करनी है, द्वितीय संख्या भी अगर आपको ज्ञात करनी हो तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना भाई 11, इसका भी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 22। इस तरह दूसरी संख्या भी ज्ञात हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये हुआ जब कभी भी आपको कोई संख्या ज्ञात करनी हो और आपको अनुपात दिया हुआ हो, ठीक है, अनुपात दे रखा हो दो संख्याओं का, और कोई संख्या ज्ञात करनी हो तो पहले उनका मैसअप ज्ञात कर लेंगे, और मैसअप ज्ञात करके उस मैसअप को उन अनुपातों के साथ हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो क्रमशः आपको संख्या ज्ञात हो जाएगी दोनों संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है, समझ में आया? ये केवल दो संख्याओं की बात थी अभी, ठीक है, दो संख्याओं के अनुपात की बात थी। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, वहाँ पर हम 3 संख्याओं के अनुपात की बात करेंगे और 3 संख्याओं के अनुपात से जुड़े कुछ अन्य जो क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।